माइक्रोफोन म्यूट कर लो अपना तुम। देखो 4 लेक्चर इसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन में। तो इसमें बचा क्या था, ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करने वाला है। ट्रायंगल लॉ के एडिशन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे ना, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसके हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, ये है वेक्टर बी, ठीक है। फिर दोनों को ऐसे टेल टू टेल मिलाते हैं, इसके टेल से इसके हेड से मिलाते हैं, ठीक है। तो ये बनता था क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। थोड़ा ऊपर चला गया, उसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ए बनता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। अब क्या है कि इसका फॉर्मूला जब डिराइव करने जा रहे हैं हम, तो यहाँ से डॉटेड लाइन से वेक्टर ए को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ए वाला एंगल थीटा होता था। फिर यहाँ से क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बना उसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल। देखो यहाँ पर क्या है, मॉड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है। मॉड वेक्टर बी बराबर लिखेंगे स्मॉल बी, उसको लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी का परिमाण, ठीक है। यहाँ पर मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी का परिमाण, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये हो गया। ए वाला एंगल क्या लेते थे, अल्फा। यहाँ तक नोट करना है तो नोट कर लो, 2 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद डिलीट कर देंगे इसको। डिलीट कर रहे हैं जी। अब देखो क्या है, इन ट्रायंगल DEF में देखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा के लिए बेस कौन हो गया, ए वाला, हाइपोटेनस कौन है, ए वाला, ठीक है।
तो बेस बटा हाइपोटेनस, तो ई एफ बटा क्या हो जाएगा, डी एफ। ठीक है, आधार बटा लंब होता है, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं ई एफ बटा डी एफ। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो कॉस थीटा, ई एफ का वैल्यू क्या है, ठीक है, ई एफ का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, और यहाँ कुछ गलती कर दी है, सॉरी, शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बेस ई एफ बटा हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ई डी। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर बेस कौन हो जाएगा, ई एफ, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, तो इधर भागा में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में, बी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखेंगे सिमिलरली साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर लंब बटा आधार, तो डी एफ बराबर डी एफ बटा क्या हो जाएगा, ई डी। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर डी एफ का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो डी एफ हमको निकालना है, और ये ई डी का वैल्यू क्या था, तो स्मॉल बी, तो ये हो जाएगा इधर भागा में, तो इधर आके गुना में, तो बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ। ठीक है, तो हमारा जो ए वैल्यू निकल गया, ए वाला निकल गया, डी एफ बराबर यहाँ पे देखो क्या निकल गया, बी साइन थीटा, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा बी साइन थीटा डी एफ, और ये नीचे वाला क्या निकल गया, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो नोट करना है तो नोट कर लो, 1 मिनट दे देते हैं टाइम जिसको भी। मिटा रहे हैं जी, इसको आगे बताते हैं। देखो अब इस ट्रायंगल में देखो, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक ए है। ठीक है, यहां से यहां तक बी कॉस थीटा है, तो ट्रायंगल फिर से बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी, और ए है एफ, ए है डी, तो नीचे वाला ए प्लस बी कॉस थीटा है, और इधर वाला क्या है, बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो सी डी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, सी एफ का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी का स्क्वायर बराबर सी एफ कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस डी एफ क्या हो गया, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगले पेज में लिख रहे हैं, यहाँ तक नोट करना है तो कर लो, अगला पेज में इसको ट्रांसफर करेंगे।
तो देखो सी डी का स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी का स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जोड़ देना है छोटू, तो सी डी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो सी डी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं सी डी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं सी डी ही तो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड था, ए सी डी ही तो यही तो था वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे सी डी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारा जो है फॉर्मूला आ गया मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, नोट किया जाए इसको। हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये डायरेक्शन भी निकालना होता है, ए वाला एंगल निकालना होता है, अल्फा। तो देख इसके लिए क्या करेंगे, तो इसी पेज पर देखो बता रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना है टाइन अल्फा बराबर क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, लंब बटा आधार, तो टाइन अल्फा बराबर डी एफ, ए हो गया लंब और आधार कितना है सी एफ। ठीक है, तो टाइन अल्फा बराबर डी एफ कितना है, तो डी एफ बराबर बी साइन थीटा बटे सी एफ क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। नोट कर लिए, अब चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन किया जाए। ये तो फार्मूला निकल गया। अब क्या है कि मान लो कि दो वेक्टर को जोड़ना है तुमको, सॉरी इसी में पहले स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस, केस फर्स्ट। देखो हम चाहते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस बी मतलब दो वेक्टर को जोड़ें तो दोनों के बीच कितना एंगल लें कि उसका रिजल्टेंट क्या हो मैक्सिमम हो। तो देखो
वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए ना, और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। एक एक कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। मतलब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो पहले इस चीज को लिखेंगे। इफ इफ टू वेक्टर्स if two vectors are in same direction, then their resultant will be maximum। ठीक है, अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो, तब उसका परिणाम अधिकतम होता है। ठीक है, अब कितना होगा अधिकतम, तो देखते हैं। थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, जब सेम डायरेक्शन में है। अब उसके अनुसार देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और ए प्लस बी टू बी मैक्सिमम, ए प्लस बी को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए जो 0 डिग्री। ठीक है ना, तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं मैक्स। ठीक है, यहाँ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए मैक्स लिख देते हैं। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद अगला पेज पे चलते हैं। तो देखो, मॉड वेक्टर ए प्लस बी मैक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। केस सेकेंड, if vector A and vector B are in opposite direction, then their resultant
their resultant will be minimum अगर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी विपरीत दिशा में हो तब उसका परिमाण न्यूनतम होगा। ठीक है, उस स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस बी मीन बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? तो -1 होती है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसकी वैल्यू क्या हो गया? -1। तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी मीन बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो भाग मॉड वेक्टर ए प्लस बी मीन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक नोट करिए। ठीक है, आगे बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखो एक। इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ resultant of two vectors is 14 and minimum value of magnitude of resultant of two vectors is 8. Find the magnitude of the given vector. अगर
दो सदिश के परिणामी का अधिकतम मान 14 है तथा न्यूनतम मान 8 है। दोनों सदिश का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं आगे। वेक्टर a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 14। ठीक है, तो a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, a प्लस बी जो कि है 14, इसको मानेंगे फर्स्ट। और क्या दिया गया है, इसका मिनिमम वैल्यू वेक्टर a प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, कितना दिया गया था, शायद 8, a है 8। ठीक है, तो a माइनस बी मिनिमम वैल्यू क्या होता है, a माइनस बी बराबर है 8, इसको मानेंगे सेकेंड। इन दोनों को ही सोल्व करना है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 14, a माइनस बी बराबर क्या हो गया 8, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, b से b कट गया तो 2a बराबर कितना हो गया 14, 8 कितना होगा 22, तो a बराबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या है, हम लोग जानते हैं a प्लस बी बराबर क्या है 14, तो a बराबर 11, b बराबर क्या लेंगे 14। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो a और b का मान निकल गया, यही निकालने कह रहा था। ठीक है, नोट करो इसको। तो इतना आज रहने देते हैं, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है ना, आज की क्लास यहीं रहने देते हैं।